दर्शन दर्शनार्थी और हो दिया पूजन आपके लिए हमेशा इस तीर्थ पर नवरात्रि में माँ देविया साक्षात प्रकट होती है। विंध्य धाम के एक एक पल का दर्शन कराएगा। सिर्फ निर्भेद जो खाबर दिखाए निर्भीक होकर। नवरात्र में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में माँ का पूजन करने का विधान है। वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली माँ का यह स्वरूप बड़ा दिव्य है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। विंध्य और माँ गंगा के तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। ब्रह्मचारिणी के रूप में आज के दिन भक्त भगवती का पूजन करते हैं। जहाँ ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, आज वहाँ षोडशोपचार माता का भक्त पूजन करें और श्वेत वस्त्र भगवती को धारण कराएं, क्योंकि इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, 2 भुजाएं हैं, एक में अक्षमाला और दूसरे में कमंडलू ली हुई है। इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इनके तपस्या करने से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, जिसके कारण इन्हें तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पवन पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी का दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। बहुत अच्छा लगा। प्रशासन का भी बहुत सुविधा है, देख रेख कर रही है। माँ के दरबार लगातार 3-4 सालों से आ रहा है। विंध्य क्षेत्र में माँ को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी सभी के लिए आराध्य है। 9 दिन में माँ सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती है। इस गृहस्थ जीवन में जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होता है वह सभी प्रदान करती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ की षोडशोपचार पूजा अर्चना कर जप करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का 27 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने घोर तपस्या की थी, जिससे इनका नाम तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा है। नवरात्र के दूसरे दिन माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा है। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पिछले कई सालों से धाम में आते रहे हैं। दूर दराज से आने वाले बहुत से भक्त 9 दिनों तक विंध्याचल क्षेत्र में ही निवास कर माँ की आराधना पूरे तन मन से करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माँ उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। धाम की व्यवस्था को लेकर भक्त बहुत खुश हैं। नवरात्र में 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। माँ के धाम में आने के बाद माँ की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है। बहुत काफी भीड़ है, लाखों लाख की भीड़ है। अब यहाँ अभी बहुत 2 घंटा लाइन में लगने के बाद अभी पूजा करके नीचे उतरे हैं। अब इसके बाद चित्रकूट हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। प्रशासन का भी बहुत सुविधा है, देख रेख कर रही है। माँ के दरबार लगातार 3-4 सालों से आ रहा है। तो वहाँ श्वेत वस्त्र चढ़ाएं और वहाँ मालपुए का भोग लगा करके, और जिनके कुंडली में मंगल की महादशा खराब हो, आज पूजन करने मात्र से वह दशा भी शुभ फल देने वाली हो जाती है। और आज के दिन साधक के स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है।
जय मां विंध्यवासिनी। सिर्फ निर्भेद जो खबर दिखाए निर्भीक होकर